हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम करने जा रहे हैं एनरिचिंग लर्निंग थ्रू आईसीटी का चैप्टर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नो पेडागोजिकल स्किल्स। तो इसमें हमने एक टॉपिक लिया है टेक्नो पेडागोजिकल स्किल्स डेवलपमेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्नो पेडागोजिकल स्किल्स आर दो स्किल्स needed to use technology for pedagogical reasons and the competence to यूज़ करना हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, इसी ही कहते हैं हम टेक्नो पेडागोजिकल स्किल्स डेवलपमेंट। ठीक है, तो किसी भी टीचर को ये इसका यूज़ करना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना आना चाहिए अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। सो टेक्नो पेडागोजिकल स्किल्स आर द वेज टू मेक एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल। तो इससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगी। ठीक है, जो कि उनके लिए बहुत ही अफोर्डेबल रहेगी और एक्सेसिबल रहेगी। दिस हाइब्रिड skill facilitates to enhance linguistic abilities to sketch specific pedagogy with advanced study materials to design multi-grade instruction। ठीक है, ये जो स्किल ये फैसिलिटेट करती है कि उनकी जो लिंग्विस्टिक एबिलिटीज़ है, जैसे राइटिंग हो गया, ड्राइंग हो गई, तो ये सारी चीज़ें को इन्हांस करने की एक मटेरियल है, एडवांस स्टडी मटेरियल है, जिससे कि वो मल्टी ग्रेड इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, so first is computer knowledge. The teacher should know how to draw different drawings, files, folders in a computer. तो टीचर को ये सब पता होना चाहिए कि किसी कंप्यूटर में ड्राइंग, फाइल्स और फोल्डर्स को कैसे ड्रॉ किया जाए। ठीक है, अ टीचर शुड नो MS वर्ड, पावर पॉइंट एंड MS एक्सेल टू टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स। तो टीचर को ये MS वर्ड, पावर पॉइंट एंड MS एक्सेल का यूज़ भी करना आना चाहिए। ठीक है, तो ताकि वो अपने टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स में इसका यूज़ कर सके। सेकेंड इज़ कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टेक्निकल सेटिंग्स सच एज प्रिंटर, फॉन्ट, सॉफ्टवेयर फैक्स एंड इंटरनेट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सो मैनी एरर्स कैन बी एडिटेड एंड रेक्टिफाइड विदाउट द सपोर्ट ऑफ एनी एक्सपर्ट थ्रू टेक्नो पेडागोजी। तो अगर टीचर को ये सारी चीज़ें पता होंगी, इसके बारे में नॉलेज होगी, तब वो इन सारी चीज़ को एडिट कर पाएंगी या फिर रेक्टिफाइड कर पाएंगे विदाउट एनी सपोर्ट। थर्ड इज़ यूज़ ऑफ इंटरनेट। पैनल फॉर्मेशन, बुक मार्क, स्टोरेज ऑफ पिक्चर आफ्टर डाउनलोड, यूज़ ऑफ ब्लॉग्स, यूज़ ऑफ यूट्यूब एंड सो मैनी अदर टेक्निक्स आर यूज्ड थ्रू इंटरनेट। तो ये सारी चीज़ें किसके ज़रिए होती हैं? इंटरनेट के। सो ईमेल इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस पर्पस। ठीक है, ईमेल का भी यूज़ होता है। ठीक है, तो टीचर को इंटरनेट का यूज़ करना आना चाहिए इन सारी चीज़ों को जानने के लिए। ठीक है, ताकि वो इन सारी चीज़ों का यूज़ कर सके। फोर्थ इज़ फॉर्मेशन ऑफ ई कंटेंट एंड यूज़ ऑफ PDF फाइल्स। ई कंटेंट एंड PDF फाइल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स फॉर द टीचर्स एंड द लर्नर्स। अब देखिए, जो PDF फाइल्स होती हैं, ये टीचर और लर्नर के लिए, दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट हैं। Every individual can expand his area of knowledge and understanding through these techno-pedagogical sources। तो कोई भी इंडिविजुअल अपना जो नॉलेज का एरिया है उसे एक्सपेंड कर सकता है, ताकि ठीक है, और कैसे किसको कर सकता है कि उसको टेक्नोपॉडिकल पेडागोजिकल सोर्सेज को अंडरस्टैंड करके। ठीक है, फिफ्थ इज फाइल कन्वर्जन। फाइल कन्वर्जन मीन्स कन्वर्जन इन फाइल फॉर्मेट एज कन्वर्जन ऑफ वीडियो फाइल into audio file, conversion of word file into PDF, merging of two or more files into a single file, conversion of JPG पिक्चर into GIF पिक्चर। तो इन सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए किसी टीचर को फॉर द यूज़ ऑफ टेक्नो पेडागोजिकल स्किल्स। ठीक है, सिक्स्थ इज टाइपिंग। टेक्नोलॉजी इज़ प्रिपेयर्ड थ्रू अ कंप्यूटर, सो मैनी सब्जेक्ट एंड कंटेंट नीड इन मल्टी लैंग्वेज टाइपिंग। तो टीचर को एक मल्टी लैंग्वेज टाइपिंग आनी चाहिए, जैसे कि इंग्लिश एंड हिंदी हो गई। ठीक है, सेवेंथ इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। दिस मेथड इज मोर इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल टीचिंग एड फॉर द लर्नर्स। चॉइस ऑफ स्लाइड, कलर स्कीम, टाइमिंग एंड एनिमेशन, कंटेंट एंड साउंड नॉलेज हेल्प्स अ टीचर टू टीच एंड क्रिएट इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स। अगर किसी टीचर को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में फुल नॉलेज होगी, कैसे स्लाइड्स बनानी है, ठीक है, कौन सा कलर यूज़ करना है, टाइमिंग क्या रहेगी उस एनिमेशन की, साउंड की। ठीक है, तो इससे क्या होएगा कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बना रहेगा पढ़ाई में। ठीक है,
तो इससे टीचर भी अच्छे से पढ़ा सकता है, अपना जो कॉन्सेप्ट होगा, उसका कंटेंट होगा, सब्जेक्ट मैटर होगा, वो स्टूडेंट को अच्छे से पहुंचा सकता है। किसके ज़रिए? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए, ठीक है। 8th इज़ सोशल मीडिया कनेक्टिविटी। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, लिंक्डइन एंड अदर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर द ईजी मोड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है। तो ये सारे जितने भी सोशल मीडिया हैं, इससे आप टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाता है। द राइट यूज़ ऑफ दीज मोड्स प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू द लर्नर्स। अगर हम इसका सही से यूज़ करें, ठीक है, तो इससे लर्नर्स को काफ़ी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है। 9th is computer hardware. Printers, projectors, HDMI and VGA port scanner and computer are commonly used devices in techno pedagogy. देखिए टेक्नो पेडागोजी में आजकल इन सब का यूज़ बहुत ही आसानी से हो रहा है, ठीक है। और सो प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू रन दिस डिवाइसेस इज़ नेसेसरी फॉर अ टीचर एंड अ लर्नर। तो इन सब की नॉलेज एक टीचर या फिर लर्नर को होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है वो सबके पास पहुंच सके, ठीक है। 10th इज़ साइबर क्राइम एंड हाइक. Cyber crimes are common nowadays, so it is necessary to prevent hiking and missing of original content. ठीक है, तो जो साइबर क्राइम हैगा आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है, तो ये ज़रूरी है इसको कम करना, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो फ्रेम्ड मैनी पॉलिसीज़ एंड एंटी क्राइम एक्ट्स टू कर्ब साइबर क्राइम एंड हाइकिंग। तो गवर्नमेंट ने भी इसके लिए अपना कदम उठाया है, ठीक है। इसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ आई हैं, एंटी क्राइम एक्ट्स बने हैं, ठीक है, जिससे इन सबको रोका जा सके। 11th इज़ यूज़ ऑफ गूगल ड्राइव. Gmail is an online option which is developed to save a file. देखिए जीमेल एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम फाइल सेव कर सकते हैं, ठीक है। गूगल ड्राइव आपने नाम सुना होगा। एनी मैसेज कैन बी ट्रांसफर्ड और सेंट थ्रू एन ईमेल एड्रेस। अब ईमेल एड्रेस से आप कोई भी मैसेज सेंड कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। द फाइल दोज आर फॉर्म्ड एंड सेव्ड इन गूगल ड्राइव नीड नॉट टू बी सेव अगेन। अब जो फाइल गूगल ड्राइव में एक बार सेव हो गई है, उसे दोबारा सेव करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको किसी तरह भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं विद योर जीमेल। 12th, फॉर्मेशन ऑफ CD और DVD. CD and DVD are economical method of file backup. Large files can be preserved in CD and DVDs for many years. A teacher should know to store the dates and data in CD and DVD. तो जो CD और DVD हैं आजकल बहुत ही एक इकोनॉमिकल मेथड ऑफ फाइल बैकअप है। इसमें आप कई सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हो कई सालों के लिए, ठीक है। तो जो टीचर है उसको ये सारी चीज़ें जो डाटा है CD और DVD में स्टोर करना आना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डेवलपमेंट ऑफ टेक्नो पेडागोजिकल स्किल्स। सो ये टीचर और लर्नर के लिए दोनों के लिए ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं।